हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे द्रव्य गुण पार्ट 2 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अम्लकी। ये हमेशा एक ना एक क्वेश्चन है एमसीक्यू में तो आता ही है। दूसरा 10 मार्क्स में पूछ सकते हैं। तीसरा 5 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। इसको तो अच्छे से रट ही लेना या याद कर लेना, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है द्रव्य गुण पार्ट पेपर 2 का। तो अपन आज आमलकी पढ़ लेते हैं। इसके बाद प्लांट्स की सीरीज आएगी एक एक करके, तो अपन वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज अपन आमलकी पढ़ते हैं। आमलकी, जैसा कि हम जानते हैं, आंवला। इसका बॉटनिकल नेम क्या है? एम्ब्लिका ऑफिशिनेलिस या फाइलेंथस एम्ब्लिका। आयुर्वेद का अमृत फल। चलिए आगे देखते हैं। परिचय और नाम। इसका वानस्पतिक नाम क्या है, यानी बॉटनिकल नेम? एम्ब्लिका ऑफिशिनेलिस भी बोलते हैं या फाइलेंथस एम्ब्लिका भी बोलते हैं। इसकी फैमिली क्या है? यूफोर्बिएसी। यूफोर्बिएसी के 4 प्लांट आते हैं। एरंड आता है, कम्पिलक आता है और भूमि आम्लकी आता है। तो ये यूफोर्बिएसी फैमिली का है। ठीक है, इसका हिंदी नाम क्या है? आंवला, जैसा कि आप ये डायग्राम में देख सकते हो। इसको इंग्लिश नेम में क्या बोलते हैं? इंडियन गूसबेरी। ये भी पूछा जाता है एमसीक्यू में। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं आगे का। इसके पर्याय, इसको क्या क्या बोलते हैं, किस नाम से बोलते हैं और दूसरे नाम क्या है, इसे पर्याय बोलते हैं। तो पर्याय क्या क्या है? धात्री, उपमाता बोलते हैं, नर्स जिसे काम करती। अमृत फल, अमृत के समान फल। वयस्था, युवा अवस्था बनाए रखना। तिक्ष्या फल, तिक्ष्य फला, शुभ फल। शिवा, मंगलकारी। ये इसके पर्याय हैं। आगे बढ़ते हैं। वानस्पतिक स्वरूप आमलकी का, जो वृक्ष रहता है उसका क्या मॉर्फोलॉजी है मॉडर्न में, और हिंदी में बोलते हैं वानस्पतिक स्वरूप। तो इसका प्राप्ति स्थान, कहाँ से ये प्राप्त होता है? तो ये पूरे भारत में जंगली और खेती दोनों रूपों में उपलब्ध है। मतलब ये पूरे भारत में मिलता है। ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ पे वो उग नहीं सकता है। ये पूरे भारत में मिलता है। स्वरूप पर्णपाती, डेसिडियस है। मध्यम आकार का वृक्ष, टेढ़ा तना। ये मध्यम आकार का वृक्ष रहता है। इसका टेढ़ी मेढ़ी ब्रांचेस है, जैसा कि डायग्राम में भी है। पत्तियां 10 से 20 सेंटीमीटर की लंबी शाखाएं। शाखाएं क्या है? लंबी 10 से 20 सेंटीमीटर की है और हल्का हरा रंग, संयुक्त पत्ती जैसा स्वरूप, जो कि मतलब ज़्यादा डार्क भी नहीं रहता और बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं रहता। हल्का ग्रीन कलर का पत्तियों का कलर रहता है। अब इसके फ्लावर्स की बात करें, पुष्प हरित पीत, ग्रीनिश येलो कलर के होते हैं, गुच्छों में उगते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वानस्पतिक स्वरूप किसका? फल का। जो आंवला रहता है उसमें फल पर 6 रेखाएं रहती है। वर्टिकल फरोज, इंग्लिश में वर्टिकल फरोज लिख सकते हैं। 6 बीज रहते हैं, त्रिकोणीय रहते हैं। हल्का पीला गोल आकार का रहता है फल। ठीक है, इसका यूजफुल पार्ट पूछ लेते हैं एमसीक्यू में। इसका यूजफुल पार्ट क्या है? फल है। ठीक है, रासायनिक संगठन, इसको मॉडर्न मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है इसके, मतलब क्या क्या आंवले में पाया जाता है वो। एसिड्स मेनली क्या क्या है? गैलिक एसिड, इलेजिक एसिड, टैनिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। दूसरा न्यूट्रिएंट्स क्या क्या पाए जाते हैं? कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स। और टैनिन जो है, टैनिन
इसका कंटेंट सबसे ज़्यादा किस में मिलता है? फ्रूट में 28%, लीव्स में 22 और बार्क में 10 to 20%। इसमें दो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और है, फाइलेंटीन और फाइलेंटीडीन। ये दो आप लिख सकते हैं क्योंकि जो उसका बॉटनिकल नेम है फाइलेंथस एम्बलिका, जो इसका बॉटनिकल नेम है उसमें ये फाइलेंटीन और फाइलेंटेडीन ये नाम से आप याद रख सकते हैं। तीसरा आप इसमें बहुत इम्पोर्टेंट ये लिख सकते हैं कि विटामिन सी पाया जाता है, जो कि 600 mg पर 100 ग्राम में पाया जाता है। 600 mg पर 100 ग्राम, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है आंवले में, विटामिन सी। आयुर्वेदिक वर्गीकरण। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक क्लासिफिकेशन, महर्षि चरक ने किस किस कषाय में रखा है? महाकषाय में रखा है कुष्ठग्न, वयस्थापन, विरेचनोपग, कासहर, ज्वरहर। वहीं सुश्रुत महर्षि सुश्रुत ने किस में रखा है? त्रिफला, आम्लक आदि वर्ग और परुषक आदि वर्ग में। इसके रस पंचक देख लेते हैं। अभी तो आप रस पंचक ऐसे ही पढ़ लीजिए, बाकी अपन लास्ट में एक वीडियो बनाएंगे जिसकी ट्रिक रहेगी। उसको अपन सारे जितने भी प्लांट्स है, अप्रोक्स 100 के ऊपर है, तो उनकी सबके ट्रिक से अपन रस पंचक याद करेंगे। बाकी ऐसे जनरली आप याद कर लीजिए कि किस क्या क्या रस है, क्या गुण है, क्या वीर है, क्या विपाक है, क्या कर्म है, ऐसे याद भी रहेंगे और ट्रिक से भी अलग याद हो ही जाएगा। तो इसका रस क्या है? ये पंच रस प्रधान है और इसमें सबसे प्रधान क्या है? अम्ल रस। और उसमें कौन सा रस नहीं है? लवण वर्जित पंच रस, ठीक है। 6 रस होते हैं, उसमें से एक रस नहीं है, लवण रस नहीं है, बाकी अम्ल रस प्रधान है। इसका गुण देख लेते हैं। गुरु, रुक्ष, शीत। तीसरा वीर्य क्या है? इसका शीत है। पोटेंसी क्या है? शीत है, कोल्ड है। विपाक, मधुर विपाक है। प्रभाव, ये काम किस पे क्या काम करता है आंवला? तो ये मेनली रसायन है, ठीक है। अब रस पंचक याद कर लिया अपन ने। अब आगे देखते हैं दोष कर्म। दोष कर्म क्या है? ये त्रिदोष हर है या त्रिदोष शामक है, ठीक है। तो ये वात, पित्त और कफ तीनों का शमन करता है। तो अम्ल रस के कारण वात का शमन होता है, रुक्ष गुण और कषाय रस के कारण कफ का, और मधुर विपाक और शीत वीर्य के कारण पित्त का। ये तीनों को शांत करता है और दोषों का बैलेंस करता है। आगे देखते हैं सामान्य कर्म और गुण। इसके क्या क्या सामान्य कर्म है? अपन ने जो प्रभाव देखा रसायन, वो उसका मुख्य कर्म है, ठीक है। सामान्य कर्म और गुण क्या है? रसायन है, चक्षुष्य आंखों के लिए अच्छा है, केश बालों के लिए अच्छा है, मेदोहर मतलब फैट को रिड्यूस करता है, ठीक है, मेदोहर है। प्रमेहग्न एंटी डायबिटिक है। दाह प्रशमन, बर्निंग सेंसेशन जो भी होती है तो उसको रिड्यूस करता है। हृदय के लिए अच्छा है, हृदय है, गुड फॉर हार्ट। ये सब इसके सामान्य कर्म है, ठीक है। आगे देखते हैं रोग और उपचार। अब ये कौन कौन सी डिसीज में कैसे देना चाहिए, इसका आमिक प्रयोग क्या है? इसको आमिक प्रयोग में क्वेश्चन में आता है। इसका आमिक प्रयोग क्या है? तो 2-3 डिसीज के बारे में किसकी किसके साथ दे सकते हैं, ये है। तो जैसे डायबिटीज में
प्रमेह या मधुमेह मधुमेह। इसमें उपचार क्या है? ताज़ा आंवला स्वरस, मतलब इसको निचोड़ के आंवले का रस निकाल लेंगे और हरिद्रा हल्दी के साथ देंगे, तो इससे प्रमेह ठीक हो जाता है। दूसरा, ज्वर, घी में भुना हुआ आंवला स्वरस, मतलब घी में भून देते हैं आंवला सरस को, तो ये ज्वर में अच्छा इफेक्ट देता है। तीसरा, पांडु रोग में आंवले का चूर्ण लेंगे और शहद लेंगे। कामला में यानी जॉइंडिस में आंवला स्वरस और मृदुद्विका यानी ग्रेप्स। रक्त पित्त, विरेचक के रूप में शहद और चीनी के साथ। ठीक है, विरेचक के रूप में देते हैं शहद और चीनी के साथ, किसको? आंवले को। ठीक है, ये सब इसके आमिक प्रयोग है। अब जो रिसर्च अपडेट रहते हैं, आधुनिक वैज्ञानिक शोध यानी रिसर्च अपडेट्स। अब क्या क्या रिसर्च अपडेट्स है मैंने शॉर्ट में कर दिया है, बाकी वो बुक्स में रिसर्च अपडेट बड़े दिए रहते हैं। अब जैसे मेनली ये हार्ट हेल्थ पे काम करता है, ये हाइपोलिपिडेमिक इफेक्ट शो करता है, रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर, लोअर्स कोलेस्ट्रॉल। दूसरा, लीवर हेल्थ पे अच्छा काम करता है, हिपेटो प्रोटेक्टिव है, एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस फॉर लीवर सेल्स, ये लीवर का प्रोटेक्शन करता है। तीसरा, मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है, डेमोन्स्ट्रेट एंटी डिप्रेसेंट लाइक एक्टिविटी, मतलब जो भी इस पर रिसर्च की हुई है उसमें ये हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, लीवर हेल्थ के लिए अच्छा है और मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है। ठीक है, तो ये रिसर्च अपडेट भी लिखना ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रमुख औषधीय योग और मात्रा, इसमें क्या क्या प्रमुख योग है, मतलब फॉर्मुलेशन क्या है वो भी लिखना ज़रूरी है। इससे मतलब आंवले से क्या क्या योग बनाए जा सकते हैं, जैसे अपन च्यवनप्राश रहते हैं ठंड में, हमेशा च्यवनप्राश में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किसकी यूज़ होती है? आंवले की। फिर त्रिफला चूर्ण में क्या क्या कंटेंट रहते हैं? हरित की, विभित की और आम्ल की। ब्रह्म रसायन में यूज़ होता है, मतलब जो मेंटल डिसीज रहती है या अल्जाइमर, इनमें यूज़ करते हैं ब्रह्म रसायन को, वो भी अच्छा रहता है। धात्री लोह, धात्री को पर्याय किसका है? आम्लकी का, धात्री लोह। इसके मात्रा और डोसेज क्या क्या है? स्वरस अपन कितनी मात्रा में देंगे? 10 से 20 ml में। दूसरा, चूर्ण 3 से 6 ग्राम, और ये नॉर्मल डोसेज है। किसी किसी के स्पेसिफिक डोसेज भी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बाकी अभी ये नॉर्मल डोसेज है स्वरस और चूर्ण के, या आप दूसरे उसमें भी यूज़ करते हैं प्लांट्स में। तो आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष, आम्लकी केवल एक फल नहीं बल्कि एक धात्री है जो शरीर की रक्षा करती है। ये एक इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, एंटीऑक्सीडेंट है, रसायन है जो कि इसका मुख्य कर्म है, सर्वदोषहर है और आयु की वृद्धि करते हैं। तो ये इसका कंक्लूजन है। आप ये कंक्लूजन भी लिख सकते हैं एग्जाम में कि आम्लकी केवल एक फल नहीं बल्कि एक धात्री है, यानी नर्स है जो शरीर की रक्षा करती है और आयु का वर्धन करती है, आयु को बढ़ाती है। ये एक रसायन के रूप में यूज होती है। तो आप ये सब लिख दोगे तो इफेक्ट अच्छा पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, और हो सके तो शेयर कर देना, और किसी को नोट्स चाहिए हो तो मेरे को डीएम कर देना। बाकी ये पेड नोट्स है तो मिनिमम चार्ज रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। आपको चाहिए हो तो आप डीएम कर सकते हो, या फिर आप ये जो मैंने इसमें वीडियो में है वो उसमें से आप लिख सकते हो। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।